सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट रोड मैप। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे हम जावा स्क्रिप्ट ही क्यों। देन वी विल सी टॉपिक वाइज तुम्हें मिलेगा रोड मैप जावा स्क्रिप्ट का। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक में बता दूंगा क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। देन वी विल सी अ फास्ट रिकैप, बहुत जल्दी जल्दी अब ओवरव्यू एक ले लेंगे। देन कुछ फ्री रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद से एक सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो आप कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट और क्यों तुम्हें नीड है इसकी। मतलब उस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, उसके लिए कोर्स आने वाली है ऑलरेडी। बट उसके पहले देख लो कि कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे ब्राउजर्स जो होते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब इसी के लिए बना ही है वो जावास्क्रिप्ट। अभी तो बहुत सी चीजें आ गई लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जब आप बिगनर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तभी आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ता है। उसके बाद से एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, अलग अलग व्यू जेएस हो गया, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, नेक्स्ट जेएस, इनसे ये सब जेएस की लाइब्रेरी तो है। और उसके अलावा एक इसकी एक एक और लैंग्वेज इसके पैरेलली बना दी गई है, टाइप स्क्रिप्ट। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रखे हो तो टाइप स्क्रिप्ट सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। और फ्रंट एंड बैक एंड में पता ही आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी सब कुछ जेएस में ही इजीली हो पाता है। मॉन्स्टैक आपने सुना होगा। तो अगर आपने जेएस सीख ली तो वो फ्रंट एंड में भी काम आएगा, बैक एंड में भी काम आएगा। और इसका जो ORM है डीबी से कनेक्ट करने के लिए, वो भी इजीली आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसे सीख लो। एंड देन यू कैन गो ऑन विद एनीथिंग यू वांट, लाइक फुल स्टैक बन सकते हो तुम, मोबाइल ऐप भी बना सकते हो इससे तुम, बैक एंड फ्रंट एंड जो चाहो वो बना सकते हो। अब चलो देखते हैं रोड मैप कैसे तुम्हें करना है, क्या करना है। सो जावा का सबसे पहले हिस्ट्री और वर्जन्स पढ़ लो थोड़ा बहुत, एक ओवरव्यू जावा स्क्रिप्ट का हो। देन जावा में वेरिएबल होते हैं। अब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है, लाइक होस्टिंग क्या होता है, वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। सो ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहले तो ये बेसिक अपना जावा स्क्रिप्ट का क्लियर करो, ताकि इंटरव्यू के लिए बेसिक बेसिक पढ़ लो तुम। अब यहाँ तक आपने इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज कि जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अनडिफाइंड, नल, ये सब में डिफरेंस क्या होता है अनडिफाइंड और नल में। ये डेटा टाइप्स हो गए। एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, कास्टिंग क्या होता है, टाइप्स कास्टिंग। ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऑपरेटर, डेटा स्ट्रक्चर में जेसन ऑब्जेक्ट जो वेब में बहुत पॉपुलरली यूज होता है। जब आप फ्रंट एंड को बैक एंड से लिंक करते हो तो फिर मैप क्या होता है, सीट क्या होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, इंडेक्स कलेक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से है। उसके बाद से लूप और आइट्रेशन बहुत पॉपुलर है, फॉर, डू वाइल, वाइल, ये सब हमें वेब डेवलपमेंट, और आप फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो देन उसमें बहुत नीड आएगा जब आप ये सब पढ़ोगे। फिल्स क्या होता है, ये सब तो बैक एंड में हम प्रॉपर लॉजिक बिल्डिंग करते हैं तब हमें चाहिए होता है। उसके बाद से फंक्शंस बहुत ही पॉपुलर। ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके गूगल पे पढ़ने हैं। अगर आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पे जाना, एक एक टॉपिक को गूगल करना या चैट जीपीटी करके पढ़ते जाना और तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस ये टॉपिक्स कवर करने हैं तुम्हें। उसके बाद से ऑपरेटर्स आ गए बहुत सारे, बिटवाइज, कॉमा, यील्ड ऑपरेटर। फंक्शंस में एरो टाइप बहुत पॉपुलर यूज होता है, कंस्ट्रक्टर्स होता है, ग्लोबल वेरिएबल, क्लासेस, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट जब आप बैकएंड डिजाइन करते हो। उसके बाद से BOM होता है इसमें, जिससे हमारा DOM होता है ब्राउजर में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल, स्क्रीन ऑब्जेक्ट मॉडल। अलग अलग मॉडल्स होते हैं। कंसोल ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस वॉइड न्यू क्या होता है, जब आप कीवर्ड्स बनाओगे तो ये कुछ हमारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ये सारे यूज होते हैं। फिर जब हम ब्राउजर में आते हैं तो उसमें हमारे पास माउस क्लिक इवेंट होता है, कीबोर्ड इवेंट होता है, डॉक्यूमेंट इवेंट होता है, कैप्चरिंग होता है। अब ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ताकि तुम वेब डेवलप कर पाओ या फिर ऐप डेवलप कर पाओ। वरना तुम यहाँ तक JS सीख चुके हो, यहाँ तक जावास्क्रिप्ट तुम्हें आ चुकी है, एक बेसिक लैंग्वेजिंग आ चुकी है। बट अगर तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो देन ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। उसके अलावा वेब एपीआई, हिस्ट्री एपीआई, स्टोरेज एपीआई, फॉर्म एपीआई, वर्कर एपीआई, अलग अलग एपीआईज है जो जावास्क्रिप्ट। अब ऐप डेवलपमेंट करोगे तो उसमें जियो लोकेशन एपीआई का यूज आएगा। उसके बाद से मॉड्यूल हमारा npm हो गया, npm हो गया या yarn हो गया। ये सारी चीजें जब आप एक्सप्रेस जेएस सीखोगे, नोड जेएस सीखोगे, उसमें काम आएंगी। इसके बाद से तुम और भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इंटरव्यू बिट पे जाके पढ़ लो, गूगल पे कर लो कि कौन सा मॉक टेस्ट दूं, लाइक टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ऐसे लिखोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाएगा।
और मॉन्स्टैक तुम अब इजीली सीख सकते हो क्योंकि अब तुम्हें जावास्क्रिप्ट आ चुकी है। तो नोड, एक्सप्रेस और रिएक्ट जेएस तो तुम्हें इजीली आ जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज तुम्हें आ चुकी है, बस तुम्हें उन पैकेजेस के बारे में सीखना है। इतना क्लियर होगा? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कहाँ से करना है तुम्हें? बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ो, होस्टिंग, वेरिएबल नेम, स्कोप्स क्या होते हैं, वेर कॉन्स्ट क्या होते हैं, ये सब करो। फिर ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ लो, टाइप ऑपरेटर, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर टाइप कास्टिंग हो गया, हमारा वेब में यूज होने वाली चीजें हैं, हो गई ये सब। इंडेक्स वगैरह पढ़ लो। ठीक है, लूप्स एंड आइट्रेशन बहुत पॉपुलरली यूज होता है। जब तुम एक एपीआई कॉल करते हो उसमें बहुत सारे डेटा आते हैं, तो लूप से ही तुम्हें आइटरेट करना होता है वो सब चीजें। ऑपरेटर्स तो तुम्हारा ऑब्वियसली कंपैरिजन करना होगा, जब भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब चीजें जब करोगे, सो आइटरेशन वगैरह के लिए तुम्हें ये सब कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद से तुम्हें ये सब आना ही चाहिए उसमें एट द एंड। उसके बाद से हमारे फंक्शंस आते हैं, बहुत अलग अलग। एरो फंक्शन सबसे ज्यादा पॉपुलरली अभी यूज हो रहा है। आर्ग्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड फंक्शन स्टैक। जब आप फंक्शंस के अंदर फंक्शंस बनाते हो या फिर आप अलग अलग कॉल्स करते जाते हो तो स्टैक में कैसे वो फिट फिट हो रहा है चीजें, तो एक एक करके गूगल एंड लाइक चैट जीपीटी कर सकते हो तुम। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आना है तुम्हें, थ्रो स्टेटमेंट, ट्राई कैच और एरर ऑब्जेक्ट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें एक एक करके गूगल। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा लैंग्वेज तुम पढ़ रहे हो। अगर नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस पढ़ रहे हो, देन मॉन्स्टैक में तुम जा सकते हो और उसके लिए तुम्हें ये तीनों चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिर रिकर्जन हो गया, क्लोजर हो गया, लेक्सिकल स्कोपिंग हो गई, ये सब इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए, सो इंटरव्यू के लिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, देन इट इज फॉर यू। ये सब टॉपिक्स पढ़ो। कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, असिंक अवेट क्या होते हैं। मेरे एक इंटरव्यू में उसने पूछा था प्रोमिसेस का यूज कैसे करते हैं, उसको कोड इंप्लीमेंट करके दिखाओ जेएस में। सो इसको कोड इंप्लीमेंट करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, असिंक अवेट का कोड इम्प्लीमेंटेशन, कॉल बैक हेल क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी और ये गूगल कर करके चैट जीपीटी से पूछ के तुम कर सकते हो। स्ट्रिक्ट मोड हमारा टाइप स्क्रिप्ट में आता है एक टॉपिक। ठीक है, दिस कीवर्ड कहाँ यूज कर सकते हो, मेथड में, फंक्शन में, लाइक एरो फंक्शंस में। सो ये सब हो गया हमारा, फंक्शन बोरोइंग हो गया। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। फिर एपीआई के साथ कैसे क्लास काम करते हैं, जब एपीआई का डेटा आता है तो क्लासेस के अंदर कैसे आइटरेट करते हैं। फिर उसके बाद से तुम मॉड्यूल्स में जा सकते हो, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, एनपीएम पैकेजेस हैं, तो ये सब पढ़ो। जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं उन्हें पढ़ो जावा स्क्रिप्ट की। एंड देन यू कैन गो ऑन ब्राउजर के डीबग टूल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में ही है इनबिल्ट। तो इंस्पेक्ट पे जाके तुम अलग अलग फंक्शन चला के देख सकते हो। और अगर तुम्हें बाहर कहीं चलाना है तो नोड जेएस तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो V8 इंजन होता है जो ब्राउजर में यूज होता है, उसी को बाहर निकाल के हमने नोड जेएस बना दिया है। सो हम ऐसे करके जेएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस पे पूरा एक कोर्स आने वाला है, तो तुम्हें एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा इसी चैनल पे। हमारे वाले चैनल पे जाओगे तुम, और यहीं पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट का एक पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा इजीली, जिससे तुम इजीली लाइक पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग से बताएंगे हम, बेसिक से बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं। और अगर तुम्हें और भी कुछ सीखना है तो इस चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियोस हैं। सो आई होप इसके बाद से तुम लाइक एक चीज भूल गया मैं, फ्रंट एंड, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट और नोड जेएस, कोई भी मॉन्स्टैक अगर तुम सीखना चाहो तो इसके बाद से जंप ऑन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, सो आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। अब एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लासेस, डेटा टाइप, वेरिएबल्स तुमने पढ़ लिया था। इसके बाद से फंक्शंस, लूप, ऑब्जेक्ट, एरेज, ऑपरेटर्स, लाइक ये सब तो बेसिक ऑफ लैंग्वेज है। ये सब एडवांस टॉपिक है, प्रोमिसेस, कॉल बैक, असिंक अवेट, एरर हैंडलिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स। तो एक एक करके टॉपिक्स पढ़ो, जीएफजी के, या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे, या फिर ऐसे ऐसे साइट पे जाके गूगल करके देख सकते हो। ये पूरा रोड मैप का पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस साइट पे जाके roadmap.ss से डाउनलोड भी कर सकते हो तुम। सो एक एक करके एक एक टॉपिक गूगल करो और स्टार्ट करो पढ़ना। एंड अगर और भी तुम्हें वीडियोस चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए इस पे, देन इस चैनल पे तुम्हारे पास जल्दी ही जेएस का कोर्स आने वाला है, एक दो दिन में वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है वीडियो कितनी फ्रिक्वेंट आती है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। द थिंग इज कि तुम्हें ही स्टार्ट करना है, एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ते जाओ, और जो भी हो जाए उसको टिक करते जाओ, बस इतना ही करो, तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएंगी।